के काफी भक्त थे, तो उन्होंने भव्य, उनका जितना उनके पास ऐश्वर्य था वो पूरा उन्होंने क्या लगा लिया, नीलांचल में। पूरी बड़ी कथा है, हम वो सुनेंगे क्योंकि समय की कमी है। तो उन्होंने अपना पूरा जीवन, अपना पूरा ऐश्वर्य, अपना पूरा धन नीलांचल पर्वत पर भगवान के मंदिर, जो जगन्नाथ जी का मंदिर है उड़ीसा में, वो बनाने में पूरा लगा दिया। तो उनकी पूरी जो कथा में जब आता है, जब इंद्रद्युम्न महाराज जब दर्शन करने जाते हैं नीलांचल में, तो भगवान अदृश्य हो जाते थे, वो इतने दुखी हो जाते। फिर वो बोलते हैं कि अब मेरा क्या काम। तो भगवान उनको सपने में आते हैं कि भाई मेरी लीला है। तो फिर वो बताते हैं कि कुछ टाइम के बाद नदी में लकड़ी के रूप में मैं आऊंगा, तो उसका मूर्ति का विग्रह बनाइएगा, दारू ब्रह्म, ये सोच में भूल गया था। तो दारू ब्रह्म के रूप में मैं आऊंगा। तो फिर एक बहुत बड़े शिल्पकार होते हैं, बूढ़ा विश्वकर्मा ही आते हैं, तो उसके रूप में उनको जब आते हैं, पर वो शर्त रखते हैं कि मैं रूम में बंद करके भगवान को का बनाऊंगा। तो ठीक है, लेकिन मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं। तो फिर करते हैं, थोड़े दिन में कट की आवाज आती है, थोड़े दिन के बाद वो आवाज, मेरे ख्याल से 21 दिन के पहले 9 दिन के बाद ऐसा कुछ होता है एग्जैक्टली। तो तब जैसे हमारी माताएं टेंशन में आ जाती है, सबसे बड़ी माताएं पीछे पड़ जाती है ना, प्रभु जी आपका भी जगन्नाथ जी पता है कि आपने कुछ किया ही नहीं। राजा लीला की टेंशन होती है कि आप क्या कर रहे हो, अब खाली बातें करते हो, सब कर रहे हैं हमारे बादशाह वाले, आप खाली क्या कर रहे हैं, जाओ सबके हेल्प कर रहे हो, ये करो, राइट। माताएं परेशान हो जाती है कि ये करो, इसको फोन करो, उसको फोन करो। आप मिलने जाके आप जाते हो बांसवाड़ा में, किसी लोग अच्छे लोगों से मिलते नहीं हो, राइट, कि आपको ये करना है तो सबको मिलना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो वो फिर वो जो अपनी माता जी हैं गुंडीचा महारानी, वो राजा को बोलती है, देखो आवाज बंद हो गई, क्या हो गया, वो कहीं चले तो नहीं गए। तो वो बोलते हैं इंद्रद्युम्न महाराज, नहीं सब उन्होंने बोला है तो ऐसा, लेकिन फिर भी क्या होता है, पत्नी हट के आगे सब क्या होता है, तो वो खोल देते हैं। और फिर भगवान अपने इस रूप में जो है उसमें आ जाता है। बहुत चिंतित हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन फिर भगवान वापस उनके स्वप्न में आते हैं कि ये मेरी लीला है, तो आप इसी विग्रह का आप बड़ा मंदिर बनाइए और मेरी सेवा करिए। फिर भगवान उनसे प्रसन्न हो गए, उनसे वर मांगने को बोलते हैं। वो क्या वर मांगते हैं, तो उनके कोई पुत्र नहीं होता है, तो वो वर क्या मांगते हैं, वो बोलते हैं कि मुझे कोई शौकिंग है इतने बड़े, वरना क्या होता है वंश आगे बढ़ाने के लिए राजा को तो बहुत जरूरी है। तो क्या बोलते हैं, नहीं तो उधर सब महल में अपनी गुंडीचा महारानी और सब शौक बोले ना, सीरियल में होता है 3 बार क्या क्या क्या, ये हमारे शास्त्रों से सब चोरी किया हुआ है। तो वैसे ही सब शौक क्या क्या। लेकिन फिर तो जगन्नाथ जी इतने दयालु है, तो वो बोलते हैं कि आपका कोई पुत्र नहीं होगा, लेकिन आपके 3 पुत्र हैं, उसमें 2 सुपुत्र है और 1 सुपुत्री है। कौन है वो, जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव जी के। फिर तो लेकिन फिर भी फिर महारानी अपनी गुंडीचा महारानी बोलती है कि भाई हमारे, आप तो चलो आपने बोल दिया कि आप हमारे पुत्र हो, तो हमारे फिर जो हम जब मृत्यु होगी तो हमारे शव को कौन ले जाएगा, हमारा श्राद्ध कौन करेगा। तब जगन्नाथ जी उनको वचन देते हैं कि हम क्या करूंगा, मैं आपको आपका पूरा श्राद्ध और वो पूरा हम सब करेंगे आपके पुत्र की तरह। और फिर एक और दिया कि हर साल मैं आपको दर्शन देने आऊंगा। तो अभी जो रथ यात्रा निकलती है ना मेन मंदिर से, तो कहाँ जाती है वो, उनके जो लिविंग जहाँ रहते हैं गुंडीचा महारानी के स्थल में, तो वहाँ 9 दिन रहते हैं वो, सो 8 या 9 दिन रहते हैं। और इसीलिए हम इस्कॉन में भी पूरे 8 दिन रथ यात्रा मनाते हैं सब जगह पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड में। तो ये लीला है, जब जगन्नाथ जी जाते हैं तो 8 दिन उनको उन्होंने, क्योंकि उन्होंने गुंडीचा महारानी को वर दिया है, तो वो हर साल उनके साथ रहते हैं, उनके पुत्र की तरह वहाँ सेवा करवाते हैं। तो ये, और फिर जब फिर महाराज उनका नाम रखते हैं जगत के नाथ। आप तो इसलिए वो पुत्र क्यों नहीं मांगते, क्योंकि अगर पुत्र हो जाते तो फिर क्या होता है, जैसे किसी का जैसे फिर बपोती हो जाती है, राइट, फिर बोलते मेरे बाप के हैं जगन्नाथ, फिर बोले उसका पोता बोलेगा ये तो मेरे दादा का है, फिर वो बोलेगा अरे मेरे तो परदादा के नाथ है, इसलिए बोले मुझे पुत्र नहीं चाहिए, इसलिए सबके जगन्नाथ। तो नाथ किसके, जगत के नाथ है जगन्नाथ। तो इतने दयालु हैं, इसलिए फिर गुंडीचा महारानी के पुत्र की तरह मैंने बोला ना, जो 8 दिन जो रथ यात्रा, फिर रथ यात्रा रिटर्न रथ यात्रा होती है पुरी में, वापस जाती है।
वही प्रार्थना करती कि एटलीस्ट मेरे जैसे पुत्र मिलने आते हैं ना, कभी बाहर होते हैं, विदेशों में होते हैं, बाहर होते हैं, तो जैसे मेरे पेरेंट्स भी यहाँ हैं, तो मैं भी बीच बीच में, राइट, तो वैसे जगन्नाथ जी भी मिलने उनको साल में एक बार जाते हैं।